हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानी मैथ क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन परीक्षा में लगातार पूछे जा चुके हैं। यानी ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले पेपर में यानी पिछले बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी ये क्वेश्चन बताने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, एकदम अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं और वो जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। तो इसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन, विभवमापी के सिद्धांत को लिखें। क्या विभवमापी के सिद्धांत को लिखें, इसको भी आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से लर्न करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है 2 नंबर या 3 नंबर में आपको पूछने वाले हैं, ठीक है, यानी 2 नंबर और 3 नंबर में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बायो सावर्ट के नियम लिखें। यह भी आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पोलराइड यानी ध्रुवण क्या है, इसके उपयोग को लिखे। तो देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि पोलराइड क्या है, या ये भी इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ध्रुवण क्या है। तो यहाँ पर पोलराइड या ध्रुवण कुछ भी पूछे तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको एक ही लिखना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भूतरंगे, व्योम तरंगे, आकाशीय तरंगे की व्याख्या करें। ये हमारा क्या है, पांचवा है। इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। छठवा देखिए हमारा क्या है, ये देखिए 3 नंबर में पूछ सकता है, क्या है, कूलाम के नियम लिखे। क्या, कूलाम के नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, लेजर कीड़ों के 4 विशेषताओं को लिखिए। ये भी 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। यानी जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में कई बार लगातार यानी पूछ चुके हैं पिछले आपके पेपर में, यानी एग्जाम के पेपर में, ठीक है, बोर्ड के। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इनकी शर्तों को लिखें। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है। यह देखिए 2 नंबर में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नॉर गेट का संकेत तथा ट्रूथ टेबल लिखे। क्या दिया, ट्रूथ टेबल लिखना है, ठीक है। ये भी देखिए आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, 3 नंबर में। अगला देखिए क्या दिया है, एक्स कीड़ों के किन्हीं 2 गुणों को लिखे। तो ये भी देखिए 3 नंबर में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखें। क्या पूछ रहा है कि लेंज का नियम लिखना है, या इस तरीके से भी पूछ सकता है या इस तरीके से पूछ सकता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए लेंज नियम लिखें, ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्रोगली तरंग क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लिखें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। यह भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ऑप्टिकल फाइबर से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग लिखिए। क्या पूछ सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग बताइए कि इसकी उपयोगिता क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शंट क्या है, 2 उपयोग लिखे। शंट का 2 उपयोग लिखना है और शंट क्या है, किसे कहते हैं, उसको लिखना है। 19 देखिए क्या दिया है, मांडुलन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिखें। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में यानी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है, यानी कई बार रिपीट करके पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन और यही बार बार पूछते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम को लिखे। यह भी क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम। इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग रट लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में यानी बड़े क्वेश्चन में आपको कौन सा क्वेश्चन यानी कौन कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है, यानी अच्छी तरीके से देखना है, जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन यानी बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, 5 नंबर का हमारा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन को याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं। यहाँ पर क्या, एक विद्युतीय द्विध्रुव
के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछता है, ठीक है, यानी 5 नंबर का पूछेगा ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पहला। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, और यहाँ पर क्या दिया है कि गास के प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करें। ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, कितने नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले आपके पेपर में यानी बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करके ये सब क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन सारे रिपीट करके पूछ जा रहे हैं, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, और आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखें, और क्या दिया है, किरचॉफ के नियमों का उपयोग करके एक संतुलित हीट स्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको क्या याद करना है, बायो-सावर्ट नियम लिखें और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा मत, ठीक है। सभी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा यानी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। हाइगेंस के प्रकाश तरंग से प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन को सिद्ध करें। ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए 2-2 नंबर में ये भी पूछ देता है, जैसे 2-3 नंबर में प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन को सिद्ध कीजिए। ये भी 3 नंबर में या 2 नंबर में यानी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ठीक है। और लॉन्ग पूछेगा तो पूरा इस तरीके से पूछेगा, ठीक है, 5 नंबर का पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, नियम लिखे। यह भी 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है, यानी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन द्वारा दिए नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है, यानी आइंस्टीन द्वारा दिए गए जो नियम है आइंस्टीन का, जो जिसने वो नियम बनाया है, ठीक है, उसकी क्या करना, पूरा यानी विद्युत व्याख्या करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है यानी बड़ा है क्वेश्चन, तो ये इसमें क्या करना, 1 या 1.5 पेज का आपको लिखना है, ठीक है। तो 5 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपको तैयार करना है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे और उसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। आपको टोटल इतने क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है।